नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग सीखेंगे सौर मंडल में सूर्य और ग्रहों की स्थिति। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य। तो ये रहा सूर्य। ठीक है, हम इधर दर्शा देते हैं, ये है सूर्य। ठीक है, और ये हमें जो है क्या देता है, प्रकाश देता है। ठीक है, तो ये रहा सूर्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी लोग इस क्लास को अवश्य लें। तो ये सूर्य, और ये कैसा होता है, लाल होता है। कैसा, लाल होता है। ठीक है, ये कैसा, लाल होता है। और सबसे पहले सूर्य के करीब जो है, सबसे पहले कौन है, बुध ग्रह। कौन सा, बुध। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग मान लो बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह, बुध है। फिर उसके बाद कौन है, शुक्र है। कौन है, शुक्र। सूर्य है, फिर सूर्य के बाद कौन है, बुध है। सबसे करीब सूर्य के बुध ग्रह, फिर शुक्र है। शुक्र के बाद है पृथ्वी। कौन है, पृथ्वी। ठीक है, तो ये रही पृथ्वी। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद कौन है, मंगल। कौन है, मंगल। तो ये रहा मंगल। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हो गए 4 ग्रह। इसी के बीच में है ये, इन्हें हम कहते हैं, जो छोटे छोटे चमकते रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं इन्हें। ठीक है, इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये सब क्या है, ये जो है, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह, और ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे। ये छोटे छोटे होते हैं और इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह। कौन सा, बृहस्पति। ये है बृहस्पति। ठीक है, फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है शनि ग्रह। कौन सा, शनि। ठीक है, तो ये रहा शनि ग्रह। उसके बाद आता है, शनि के बाद आता है अरुण। कौन आता है, अरुण। तो ये रहा अरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, और फिर लास्ट में ये बचा वरुण। ठीक है, कौन सा, वरुण। मान लो यहाँ वरुण ग्रह। ठीक है, तो ये हो गए सौर मंडल में ग्रह, सूर्य और ग्रहों की स्थिति। ठीक है, ये रहा सूर्य, और ये लाल होता है। तो इस सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा, बुध है, और सबसे दूर ग्रह कौन सा, वरुण है। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और ये जो छोटे छोटे ये चमक रहे हैं, ये सब क्या है, क्षुद्र ग्रह है। क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं, और ये छोटे छोटे होते हैं। इन चारों ग्रहों की अगर हम बात करेंगे, तो इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। किसे कहते हैं, आंतरिक ग्रह। इन चारों ग्रहों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये कैसे, ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ये ठोस होते हैं। इनका आकार जो है, इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये ठोस होते हैं, इस वजह से इनका आकार छोटा होता है। आंतरिक ग्रह ये ठोस होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। और ये रहे बाह्य ग्रह। कौन से, बाह्य ग्रह। इन्हें हम कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। ठीक है, ये है बाह्य ग्रह, और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें, गैसीय अवस्था में। ये ठोस होते, उधर वाले आंतरिक ग्रह ठोस होते, और ये गैसीय अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इनका आकार बड़ा होता है। इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये ठोस होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, और ये जो इसके बीच में जो छोटे छोटे दिखते रहते हैं तारे, वो उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सौर मंडल में सूर्य और ग्रहों की स्थिति के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं वायुमंडल। किसके बारे में बात करेंगे, वायुमंडल के बारे में। तो ये है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में जो
एक परत है बाह्य मंडल, जैसे सबसे भारी परत है, ठीक है, ये है बाह्य मंडल। ये परत जो है कौन सी है, बाह्य मंडल है, ठीक है। उसके नीचे जो परत है वो है आयन मंडल। कौन सी है, आयन मंडल, ठीक है। बाह्य मंडल फिर आयन मंडल। आयन मंडल ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये सबसे बाहरी परत इसे बोलते हैं, तो इसे वायुमंडल कह देते हैं। लेकिन जब नीचे से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली परत आती है क्षोभ मंडल, ठीक है, हम ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बाह्य मंडल है, ठीक है। उसके बाद आयन मंडल, ठीक है, हमने ऊपर से शुरुआत कर ली, नीचे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, जो हमारे नीचे से हम ऊपर को जाते हैं, क्षोभ मंडल। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 18 किलोमीटर, कितनी है, 18 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। यहीं पर क्या होता है, वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, वायुमंडलीय घटनाएं यहीं पर होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व भी इसी मंडल में होता है, और ग्रीन हाउस का प्रभाव भी क्षोभ मंडल में ही देखा जाता है, ठीक है। वायुमंडल घटनाएं सबसे ज़्यादा घनत्व और ग्रीन हाउस का प्रभाव क्षोभ मंडल में ही देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो परत आती है उसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर पर ये परत है, 50 किलोमीटर तक ये परत है। इसे कहते हैं हम समताप मंडल। कैसा, समताप मंडल, समताप मंडल परत है। और इसी में ही क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत किसमें है, समताप मंडल में। ओजोन परत है जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ओजोन परत किसमें, समताप मंडल में, जहाँ तापमान कैसा होता है, समान होता है, इसे समताप मंडल कहते हैं। यहाँ तापमान कैसा होता है, समान होता है, और मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ तापमान समान रहता है और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यहीं पर ओजोन की परत पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत क्या है, जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। आगे हम दूसरी, अगर आगे ऊपर की हम बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक की दूरी पर पाई जाती है। इसे कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं, मध्य मंडल। मध्य मंडल ये कोई परत नहीं है, ठीक है। और ये कौन सी है, ये 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल है, ठीक है। ये मध्य मंडल है, ये परत नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक से बन गया है, ठीक है। ये हमने एरो बना दिया है, ये एक परत है ये, ठीक है। तो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये 5 परतें हैं वायुमंडल की, ठीक है। पृथ्वी के बाहर जो वायु की परतों हैं उनको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर जो वायु की परतें हैं उनको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कारण ही सूर्य जो है 2 मिनट पहले दिखता है, और वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है, ठीक है। जो वायुमंडल ये है, ये उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है। जो उल्का पिंड गिरते हैं उनसे ये वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। और ठीक है, मध्य मंडल और आयन मंडल, इन दोनों मंडलों में, ठीक है, ये 2 मंडल हैं। नंबर 1 ये है और एक ये है, ये 2, ये वाला बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होती है, परावैंगनी किरणें, ठीक है। यहाँ परावैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं यहीं से, ठीक है। और जो नीचे आती तो ओजोन परत हमारी इस परावैंगनी किरणों से रक्षा करती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया वायुमंडल। क्या हो गया, वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो आज की हमने इस क्लास में बजाना क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, और सौर मंडल में सूर्य और ग्रहों की स्थिति, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हमने अच्छी तरह से सीखा हम लोगों ने, ठीक है। आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो आप लोग इस क्लास को अवश्य लें, ठीक है। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपकी बड़ी मान कृपा होगी, ठीक है। ऐसे ही सारा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद।